साथियों, आज के वीडियो में देखते हैं कुछ अजीब अजीब सेंटेंस के ट्रांसलेशन। जैसे आओ, अब इसकी तो आप बना सकते हो, लेकिन आते रहा करो। कई बार बोलते हैं ना कि आते रहा करो यार, या फिर आते रहो, तो फिर थोड़ी सी अलग हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना, आते रहो, मिलते रहो, पढ़ते रहा करो, हंसते रहा करो, मिलते रहा करो। तो ये कुछ अजीबो गरीब हैं, ठीक है। ऐसे ही, क्या तुमने कभी ये सोचा है? क्या तुमने कभी ये खाया है? क्या तुम कभी इस तरह सोचते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा था? इसके अलावा मैंने रोहन को जाते हुए देखा था। देखो, एक तो देखा था, एक जाते हुए। रोहन को देखते हुए मैं हंसने लगा, खाना खाकर मैं सो गया। तो ये कुछ अजीब अजीब सी हैं। फिर जो मैं पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा, उसमें से थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, या आप आसानी से कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मैं भी अब कर सकता हूँ। तो चले करें शुरू। छोटा ही वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले आओ, यानी हम किसी को कोई आदेश दें कोई काम करने के लिए, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। ऐसे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी कम, आओ। अब यहाँ पे होता जाओ तो गो, ठीक है। पढ़ो तो रीड, लिखो तो राइट, इस तरह से। लेकिन उसने बोला आते रहा करो, तो फिर ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो आप इसको रट सकते हो, ये होगा कीप। मतलब कोई काम करते रहो तो कीप से शुरू होगा, कीप के बाद लगाओ ऑन और फिर आईएनजी फॉर्म, आते रहो तो कीप ऑन कमिंग। लेकिन ये होता आते रहो, ठीक है, तो फिर ऑन मत लगाओ, कीप कमिंग केवल, बस इस तरह से। तो ये कीप से शुरू होगा। पढ़ते रहा करो तो आसान है, तो कीप ऑन स्टडिंग। अगर पढ़ाई के लिए करा तो स्टडिंग लगा दो, और केवल कुछ पढ़ने के लिए बोला तो कीप ऑन रीडिंग, ये भी कर सकते हो, ठीक है। हंसते रहा करो। अब देखो, रीड तो होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक पढ़ना, नोवेल पढ़ना, कोई एक चीज़ पढ़ना, कोई लेटर पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना। लेकिन अगर बोल दिया स्टडी, तो स्टडी में लिखना पढ़ना सब आ जाता है, अध्ययन आ जाता है। कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ जाती है ना, कभी सोचने की, तो सब मिलके स्टडी होता है। तो कीप ऑन रीडिंग। आगे होता है पढ़ते रहो, तो कीप रीडिंग, पढ़ते रहो कीप रीडिंग, ऑन हटा देना, छोटी सी बात है। हंसते रहा करो, कीप ऑन लाफिंग, बोलता है ना, हंसते रहा करो, और हंसते रहो तो कीप लाफिंग। मिलते रहा करो, अक्सर बोलते हैं हम लोगों से, तो कीप ऑन मीटिंग। बस ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये फटाफट से आप नोट कर सकते हो। चलो, क्या तुमने कभी ये सोचा है? थोड़ा सा अजीब है, बट ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। देखो, क्या तुमने कभी ये सोचा है, देखा है, आया है, गया है, इस तरह से जब अंत होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब जो कभी है ना, उसके लिए एवर लगाएंगे, हैव यू एवर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है तो थॉट, थिंक की, सोचने की, थिंक होती है थॉट। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस, ये है, क्या तुमने कभी ये सोचा है। अगला है, क्या तुमने कभी ये खाया है? तो सिंपल है, हैव यू एवर, एवर कभी। उसके बाद खाया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ईटन दिस, क्या तुमने कभी ये खाया है। क्या तुम कभी इस तरह सोचते हो? अब टेंस बदल दिया, सोचते हो तायती आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू यू। अब यहाँ पे डू आएगा, क्योंकि सोचते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, खाया है, देखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो डू यू एवर। अब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू यू एवर थिंक, इस तरह, लाइक दिस, ठीक है। तो डू यू एवर थिंक लाइक दिस, क्या तुम कभी इस तरह सोचते हो। क्या तुमने कभी ये सोचा था? क्या तुमने कभी ये सोचा था। तो अब ये हो गया पास्ट टेंस, पास्ट, तो डिड यू एवर, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है थिंक, ये दिस, क्या तुमने कभी ये सोचा था। बहुत शानदार है, अक्सर बोलते रहते हैं, मुझे लगा। वैसे तो हम ग्रामर पढ़ाते रहते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर है, बट कभी कभी मेरा भी मूड चेंज हो जाए, तुम्हारा भी मूड चेंज हो जाए, फिर कुछ नया सीखने को मिले, तो मैं ये वीडियो बीच में ले आया। और फिर देखो, इंग्लिश हमेशा ग्रामर से नहीं चलती, इस चक्कर मत रहना, कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं। ये पका पका हलवा भी है, जैसे कि भाई इनकी ऐसे बनेगी, मतलब ऐसे ही बनेगी। अब इन पर कोई टॉपिक थोड़ी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी वश में करनी पड़ती है, तभी हम इंग्लिश सीखते हैं। मैंने रोहन को जाते हुए देखा था। अब देखो, ये अजीब है, मैंने रोहन को जाते हुए देखा, एक तो देखा और एक जाते हुए। तो देखा था, यहाँ से तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई सा, मैंने देखा था। किसको देखा? रोहन को।
जाते हुए तो फिर आएगा गोइंग, बस आई सा रोहन गोइंग। बाजार जाते हुए देखा था तो आई सा रोहन गोइंग टू द मार्केट, इस तरह से, ठीक है। रोहन को देखते हुए मैं हंसने लगा। अब यहां पे थोड़ा अजीब फ्रेज बन गया। अब देखो ये चीज क्या है, थोड़ा ग्रामर से बता दो। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। रोहन को देखते हुए मैं हंसने लगा, तो सीइंग रोहन सॉरी, इस तरह से। ये अब भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अब यहाँ पे इसका शुरू में यूज हुआ। अगर दो एक्शन हो तो पहले जो एक्शन कुछ हम करते हुए देखें उसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो सीइंग रोहन, मैं हंसने लगा। अब लगा के लिए क्या है, आई बिगेन टू लाफ, मैंने हंसना शुरू कर दिया। केवल होता मैं हंसा तो आई लाफ्ड। तो सीइंग रोहन को देखते हुए आई बिगेन टू लाफ, मैंने हंसना शुरू कर दिया, मैं हंसने लगा। खाना खाकर मैं सो गया। अगर कोई काम हमने कर लिया, पूरा हो गया, तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल आता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैविंग ईटन, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो खाना खाकर मैं सो गया, इस तरह से। बहुत अच्छा है। अब तुम्हारा होमवर्क है, बहुत सिंपल है, देखते रहा करो। क्या तुम कभी मुझसे मिलोगे, थोड़ा टेंस चेंज कर दिया, थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ता है, महेश गुरु जी क्लास है। बाजार जाते हुए मैंने सोचा, ठीक है, बाजार जाते हुए मैंने सोचा। तो बहुत सिंपल है। इनका कर लेना और कमेंट में लिख देना, ठीक है, मतलब इनकी ट्रांसलेशन बना के कमेंट में लिख देना, मैं चेक कर लूँगा। जाते जाते एक छोटी सी जानकारी दूँ, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरु जी से ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश सीखनी है, यूट्यूब पे वीडियो है लेकिन अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हैं, सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना। वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे। छोटे बच्चे की तरह प्यार से उंगली पकड़ के आपको इंग्लिश लिखना सिखाया है। सेंटेंस कैसे बनते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें, फंस जाए बीच में तो क्या करें। फिर अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो राइटिंग सेक्शन भी है लास्ट में, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। उनके फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, यानी सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है विद पीडीएफ नोट्स, ठीक है, डिटेल में। दूसरी बात, जो कोर्स के अंदर वीडियोस है पेड कोर्स में, वो यूट्यूब पे नहीं है, वो अलग से करवाएं, तो थोड़ी फीस है। आप चाहे तो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो, तो ज़्यादा बात क्या करनी, ग्रामर पे काम करना है किसी और वीडियो में, ठीक है। ओके बाय। हाँ ये ज़रूर कर देना और कमेंट में मुझे लिख देना, तो मैं देख लूँगा।